भाभी, मैं निमिषा। निमिषा, पापा को सब पता चल गया कि मैं और अनंत नाराज होने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने मुझे और अनंत को वीडियो चैट करते हुए देख लिया। मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था, लेकिन आज पापा ने देख लिया। इसका मतलब उनको हमारा प्लान पता चल गया। मतलब तुम दोनों ने मिलकर हम सबको बेवकूफ बनाया। हम सब तुम दोनों के लिए परेशान हो रहे हैं और तुम दोनों। पापा प्लीज, ऐसा नहीं है। तुमने सोचा कि ये कोई फिल्मी कहानी है और तुम चाहे जो करो लेकिन अंत अच्छा ही होगा। क्या इसलिए तुमने शादी की थी अनंत? ताकि इस रिश्ते से खेल सको? नहीं पापा, हम अपने रिश्ते के साथ नहीं खेल रहे थे। हम तो अपने परिवार वालों का रिश्ता और मजबूत करना चाहते थे। अब सबको साथ देखना चाहते थे। कैसे? एक दूसरे का साथ छोड़ने का नाटक करने से? मुझे लगा था कि तुम बहुत समझदार हो अनंत। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, लेकिन तुम्हारी इस बचकानी हरकत ने मेरी सोच को बदल दिया। पापा प्लीज, हमारा इरादा आपको बिल्कुल भी चोट पहुंचाने का नहीं था। आप प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। एक तरफ विश्वास तोड़ते हो और दूसरी तरफ विश्वास करने को कहते हो। नहीं कर सकता मैं अब तुम पर विश्वास। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना हो अनंत, लेकिन मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, वो भी इस नाटक को खत्म करके। मैं अभी तुम्हारे पिता से बात करूंगा। नहीं पापा प्लीज, बात बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। बिगाड़ तो तुमने रखा है अनंत, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। पापा प्लीज फोन मत करना। पापा, ये और नव्या तो बस। रेणुका, तुम भी इसमें शामिल हो? अब तो मेरा फोन करना और भी जरूरी हो गया है, वरना ना जाने क्या कर डालोगे तुम लोग। पापा प्लीज प्लीज समझाइए ना। पापा प्लीज फोन मत कीजिए। पापा निमिषा, अगर पापा ने मुझे देख लिया तो वो अनंत पे बहुत नाराज हो रहे होंगे। वो शायद घर पे कॉल करे। पापा से बात करने की। डोंट वरी भाभी, भाई है ना वहाँ, वो सब संभाल लेंगे। अंकल यह कॉल नहीं करेंगे। निमिषा, मैंने कहा था ना, वो जरूर फोन करेंगे। पापा ने ही फोन किया होगा। पापा प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। जो देख चुका हूं उसके बाद अब सुनने को कुछ नहीं बचा है। क्या हुआ जी? रेनू, अनंत, क्या बात है? माँ प्लीज पापा को फोन करने से रोको ना माँ, प्लीज। फोन मतलब? हेलो, हाँ नमस्ते। ये भी कोनो बखत है फोन करने का? आधी रात हो गई है। नहीं अभी नहीं। अरे बहुत देर हो गई है, सब लोग सोए गए। हाँ दिन में फोन कर। इतनी रात को किसका फोन था? अमेरिका से हमरे कमलेश का। अनंत को बधाई देने के लिए फोन किया था। अब उसे क्या पता कि यहाँ ही कांड हो गया है, इसीलिए हमने बहाना बना दिया। अब इस घर का नाम थोड़ी ना खराब होने देंगे।
हरिओम प्रभु जी। क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? क्योंकि माँ, मिश्रा और वाजपेयी परिवार के बीच की अनबन की वजह से नव्या पर असर हो रहा था। मेरे परिवार की जिद की वजह से वो आपसे दूर हो रही थी। अगर इन दूरियों की वजह से मेरी बेटी के ससुराल में उसे मान मिलता है तो मुझे ये दूरियां मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है पापा, नव्या को मंजूर नहीं है। अगर नव्या आज मेरे परिवार की बहू है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप सबसे दूर हो जाए। इसीलिए तुम नव्या को वहां अकेला छोड़कर आ गए। नव्या की जिंदगी से मुश्किलें हटाने के फेर में तुमने उसे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, इस बात का एहसास है तुम्हें? मैं शुरू से इस बात को जानता था कि हम दोनों परिवारों की सोच और रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी मैंने नव्या की शादी वहां की क्योंकि तुम वहां थे। मुझे विश्वास था कि तुम जरूर नव्या का साथ दोगे, उसे संभालोगे, लेकिन तुम उसे अकेला छोड़कर आ गए। देखो अनंत, मैं ये फिर भी भूल सकता हूं कि तुम दोनों ने हमसे झूठ बोला, लेकिन नव्या की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसके लिए मैं ये आंसू चले जाएंगे पापा, हमेशा के लिए। मैं सब ठीक करता हूं ना। कुछ ठीक नहीं करना है तुम्हें। तुम अभी इसी वक्त अपने घर जाओगे, बस। पापा प्लीज प्लीज मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं कुछ करता हूं। जब पूरे हफ्ते में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा आनंद? नहीं आनंद, मैं पापा, आप अभी भरोसे की बात कर रहे थे ना। आप मुझ पे भरोसा करते हैं और आप जानते थे कि मैं नव्या का ख्याल रखूंगा, इसीलिए आपने हमारी शादी कराई। तो उसी भरोसे के नाम पे मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। दिया वक्त। तुम्हारे पास 24 घंटे का वक्त है सब कुछ ठीक कर देने के लिए। इन 24 घंटों में तुम्हें अपने घर वापस पहुंचना है, नहीं तो मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। अंजाम जो भी हो अनंत, मुझे गर्व है कि तुमने कोशिश की। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखाएगा। अब ये पी लीजिए। नहीं चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता ये बच्चे खुद को समझते क्या हैं? शादी कोई मजाक होता है क्या? जानती हो, मैं शुरू से नव्या को उस घर में भेजने से डरता था। रेणुका की तरह मजबूत नहीं है वो। भोली है, सीधी है, सहम जाती है। क्या सोच के मैंने नव्या का हाथ उसके हाथ में सौंपा और आज भी उसने ये साबित कर दिया है जी कि हमारा विश्वास गलत नहीं है। तुम उनकी तरफदारी कर रही हो अभी तक? नहीं नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि शायद उनका रास्ता अलग है पर इरादे साफ है। मंजिल तो वही है ना। हम भी तो
हम भी तो नव्या की खुशी चाहते हैं, दो परिवारों के बीच खुशी चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर ये बच्चे जो चाहते हैं, अगर वो उन्हें हासिल हो जाता है तो उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो, वो नाकाम हुए तो? आपको आपका नजरिया बदलना चाहिए। बच्चों के दिल में उम्मीद है जी, वो कोशिश कर रहे हैं तो करने दीजिए। गुस्सा छोड़ दीजिए, आज जन्मदिन है उसका, मुस्कुराइए। क्या 24 घंटे? हाँ नवी, इतना ही टाइम दिया है पापा ने। दी, हम हफ्ते भर से कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाया। और तो और आज अनंत का बर्थडे था। जब आज अनंत को नहीं बुलाया तो कल एक दिन में क्या हो जाएगा? वो तो मुझे भी नहीं पता, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पर क्या दी? आपको पता है, आज पूरा दिन घर पे सारे रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे। सब अनंत को बर्थडे विश करना चाहते थे। पापा, बाबा, माँ, सबको कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ा और इस कारण सब लोग अनंत से और भी ज्यादा नाराज हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जी, क्या होगा? नव्या, हिम्मत रख, सोचेंगे तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। अनंत के पास कोई आइडिया है क्या? दी, नव्या से कहिए कि अनंत को भी कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और हमें मंजिल जरूर मिलेगी। मुझे बस नव्या का साथ चाहिए और घर वालों का साथ पाने का भी मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगा, वो भी 24 घंटे के अंदर। प्रॉमिस। तुम्हारे पास 24 घंटे का वक्त है सब कुछ ठीक कर देने के लिए। इन 24 घंटों में तुम्हें अपने घर वापस पहुंचना है, नहीं तो मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। आज अनंत का बर्थडे था। जब आज अनंत को नहीं बुलाया तो कल एक दिन में क्या हो जाएगा? आज पूरा दिन घर पे सारे रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे। सब अनंत को बर्थडे विश करना चाहते थे। पापा, बाबा, माँ, सबको कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ा और इस कारण सब लोग अनंत से और भी ज्यादा नाराज हो गए। निमिषा उठो ना। निमिषा, अनंत का फोन आया, प्लीज उठो ना। तो आप उठा लो ना भाभी। निमिषा, मैं उससे बात नहीं कर सकती, प्लीज तुम उठाओ ना, प्लीज निमिषा। इतनी रात को, इतनी रात को? हाँ भाई। निमिषा, तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या? निमी, मेरे पास 2 प्लान है। एक को मैं संभाल लूंगा, दूसरे प्लान को तुम संभाल लो। भाई, मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? निमिषा, निमिषा प्लीज, कुछ नहीं होगा। भाई, पकड़ी जाऊंगी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
नमीशा नहीं पकड़ी जाएगी। प्लीज नमीशा, इतना कर दे। और कोई प्लान नहीं है मेरे पास। देख, जो दूसरा प्लान है उसको तो मैं खुद अंजाम दे दूंगा, मगर घर पे जो भी कर सकती है तू ही कर सकती है। प्लीज नमीशा, कल आखिरी दिन, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। ओके भाई, पर हाँ, इसकी कीमत आपको इस रक्षाबंधन पे ही चुकानी होगी। हाँ पक्का। चल अब मैं रखता हूँ, बाय। बाय। क्या हुआ? क्या कहा अनंत ने? एक प्लान है। हाँ हाँ, उसी जगह 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाना, ठीक है? और हाँ, प्लीज प्लीज लेट मत करना। बाय। प्रशांत, पता नहीं नव्या पे वहां क्या बीत रही होगी। नव्या ठीक है और हमेशा ठीक रहेगी। प्रसाद लो। मैंने प्रार्थना की है तुम्हारे और नव्या के लिए। और ये मत भूलना अनंत की घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे बचे। हर साल अनंत के जन्मदिन के अगले दिन हम अनंत को यहाँ लेकर आते हैं मंदिर में माथा टेकने के लिए, लेकिन इस साल तो हमारा साथ देना, जो हम यहाँ करने वाले हैं सब ठीक से हो जाए। मैं जानती हूँ कि बड़ों के साथ ऐसे नाटक करना गलत बात है, पर भगवान जी, हमारे इरादे गलत नहीं है। प्लीज प्लीज हमारी मदद करना। अनंत,